हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2021 प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का 10+2+3 की शिक्षात्मक संरचना के बारे में बताइए। या ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि वर्तमान समय की शिक्षात्मक संरचना या बनावट या रूपरेखा के बारे में बताइए। टिप्पणी दीजिए, संक्षिप्त में विवेचना कीजिए, लिखिए, समझाइए। देखिए प्रश्न कैसे भी हो सकता है। तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं और 1952 में 1952 में मुदालियर आयोग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा की रूपरेखा जो है तैयार की गई। और अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो 24 जुलाई 1968 में यानी कि 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 में, और जिसके अंतर्गत भारत में प्राथमिक शिक्षा को यानी कि जो प्राइमरी स्कूल हैं इनको बेहतर बनाने के लिए बल दिया गया था। 1992 और 93 में भी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है प्रभावशाली नहीं रहे। अब 1986 के बाद 34 साल पर 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फिर से जो है तैयार किया गया एक नए स्वरूप में और एक नए आधार पर। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 2021 अभी चल ही रहा है। नए सत्र में इसका जो प्ले स्कूल जो है प्रारंभिक स्वरूप है उसको नए सत्र से लागू किया जाएगा। और इसी तरह से करके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके एक एक नियम को चरणबद्ध तरीके से यानी कि स्टेप बाय स्टेप 2035 तक लागू कर दिया जाएगा, पूरा टोटल मिला करके। यानी कि शुरू तो 2021 नए सत्र से होगा ही, जो प्राइमरी लेवल का जो प्ले स्कूल है वो शुरू हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अब हम आगे समझते हैं 10+2+3 क्या है। तो ये जो आधार है, रूपरेखा है, इसका मतलब इस नियम को कोठारी आयोग ने, वैसे तो कोठारी आयोग का जो गठन है वो 1964 में है और इसी आयोग के माध्यम से कोठारी आयोग को, जिसको शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, कोठारी आयोग के माध्यम से डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के द्वारा 1968 में 10+2+3 की रूपरेखा की बात रखी गई, जिसके अंतर्गत क्या है यानी 10 जो यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की शिक्षा, जिसका शुरुआत 6 साल से होता है। यानी कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में जो बच्चे दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो कक्षा 1 में जो आयु उम्र जो होनी चाहिए बच्चे की वो 6 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ जो प्रारंभ होता है वो 6 साल से होता है। बच्चा 6 साल का हो जाए तब उसका दाखिला कक्षा 1 में होता है। और उसके बाद इस जो मतलब कक्षा 1 से 10 तक का जो है अध्ययन है बच्चों का, वो क्या है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले देखिए प्राथमिक है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक बच्चा जो पढ़ाई करेगा वो प्राथमिक क्षेत्र होगा। उसके बाद में प्राइमरी है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा 1 से 5 तक, और 6 से 8 तक की जो शिक्षा है बच्चे की वो उच्च प्राथमिक कहलाएगी। और उसके बाद 9 और 10 हाई स्कूल लेवल का होगा। तो ये हो गया 10 का पूरा मामला। उसके बाद देखिए +2 है ना, तो ये जो 2 है वो 11 और 12 है, यानी कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो है 11 और 12। और उसके बाद +3 लगा हुआ है, तो 3 का मतलब यहाँ है 3 साल का स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, जो कि जिसमें BA BSc BCom, तो ये 3 हो गया 3 वर्ष का। तो ये मेथड जो कि पूरे भारत में अभी भी यही चल रहा है, तो ये हो गया 10+2+3। मान लीजिए परीक्षा में आता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा को समझाइए, तो आप चार्ट बना करके भी बाकायदा समझा सकते हैं इस तरह से कि 10+2+3 है क्या और इसको किस आयोग ने अनुमोदित किया और कब किया, है ना। और इसमें देखिए बालक की शिक्षा 17 साल की आयु तक माध्यमिक बोर्ड के संरक्षण में देखरेख में होती थी, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के और 12 तक की जो शिक्षा है वो बोर्ड के माध्यम से होती है। जैसे यूपी बोर्ड है,
है ना। यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, अलग अलग राज्यों में। लेकिन जब आप स्नातक करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी से करते हैं, यानी विश्वविद्यालय से करते हैं। और विश्वविद्यालय के जो शाखाएं हैं यानी महाविद्यालय हैं। अब इसमें देख लीजिए, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब लागू किया गया? 24 जुलाई 1968 में। और दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 में। और तीसरी जो है वो 2020 में, मतलब बना है अभी, है ना। 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 21 में जो है नए सत्र में, 2021 नए सत्र में कुछ जो प्राइमरी वाले रूल्स हैं उनको लागू कर दिया जाएगा। और बाकी एक एक करके जो है नियमों को धीरे धीरे करके लागू किया जाएगा। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।